हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी के बचे हुए क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 57 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए। ओके देन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। क्या है? A simple pendulum of length L having a bob of mass m is deflected from its rest position by an angle theta and released. The string hits a peg which is fixed at a distance x below the point of suspension and the bob starts going in a circle centered at the peg. First question है, assuming that initially the bob has a length less than the peg, assuming that initially if the bob has a length as a height less than the peg, show that the maximum height reached by the bob equal its initial height. ठीक है, देखिए करना क्या है। करना ये है, पहला वाला क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसे एक अरेंजमेंट दिया है, ऐसे एक पैग लगा हुआ है, कितने डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ कितनी है एल, उसे किसी थीटा एंगल से ऐसे यहाँ से किसी हाइट पे छोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो हाइट है पेंडुलम की वो कम है, कितने से, जो हाइट ऑफ पेग है। ठीक है, अब बोला है कि जो मैक्सिमम हाइट जितना, जहां तक ये बॉब अगर मैं किसी थीटा एंगल पे इसको लेकर ऐसे छोड़ूंगी किसी पोजीशन ए की बात कर रही हूँ मैंने बोला घूमते घूमते ये किसी को पोजीशन बी तक जाएगा अगर, तो बोला है जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉब जो होगी, ये बॉब जो मैक्सिमम हाइट ऊपर चढ़ेगा वो उतने के बराबर होगी जितना ये मैक्सिमम हाइट इस लोएस्ट पोजिशन से नीचे होगा। मैंने बोला कि ठीक है, ये आपको पता करना है ए पार्ट में। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला ए और बी भी हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं ए और बी पार्ट की। तो मैंने बोला टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। ठीक है, मैंने बोला ए पॉइंट पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो मैंने बोला किसी हाइट h पे होगा, तो मैंने बोला उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। मैंने बोला रेस्ट स्टार्ट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 0। मैंने बोला बी पॉइंट तक जाएगा तो फिर रेस्ट पे आ जाएगा। मैंने बोला बी यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाता सकता। तो मैंने बोला बी पॉइंट पे भी वी 0 है तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो टोटल एनर्जी अगर ए के लिए लिखूंगी तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए is equals to kinetic energy at B plus of potential energy at B। ऐसे ही लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी एट A तो 0 है और काइनेटिक एनर्जी एट B भी 0 है। ठीक है, तो यहां से मैं निकालूंगी तो क्या आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट B। अगर ये बात सही है तो मैंने बोला कि जो क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, assuming that the maximum height reached by the bob is equal to its initial height। यहां से लेकर यहां तक, यहां ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो मैक्सिमम हाइट चला होगा बॉब, वो किस हाइट के बराबर होगी, जितना बॉब नीचे से दूरी पे होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आ गया। इससे पोटेंशियल एनर्जीज बराबर है, mg तो दोनों के लिए इक्वल है, तो h एट ए इज इक्वल्स टू h एट बी के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसका बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम देखेंगे। बी पार्ट में दिया है इफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड विथ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड x इक्वल्स टू l/2, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब अबव इट्स लोएस्ट पोजीशन बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट और जो सी पार्ट दिया है, इसमें क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x by l फॉर विच द बॉब गोज इन अ कंप्लीट सर्कल अबाउट द पैग व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बी और सी पार्ट में डिफरेंस मैं आपको बता रही हूं क्या है कि देखिए 90 डिग्री एंगल से यहां से इस पोजीशन से क्या है, अभी बॉब को छोड़ा गया, तो छोड़ने के बाद क्या होता है, बॉब ऐसे यहां इस पोजीशन से आएगा, इस पोजीशन के बाद स्ट्रिंग में पैग से स्ट्रिंग रुक जाएगी ऊपर वाली हाफ, फिर नीचे वाला पार्ट क्या है, एक सर्किल में मूव करेगा। सर्किल में मूव करने के बाद बी पार्ट में बोल रहा है कि किसी पॉइंट पे जाके स्लैक हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है बी पार्ट में, क्या निकालना है आपको, फाइंड द हाइट रीच्ड बाय द बॉब अबव इट्स लोएस्ट पोजीशन।
तो कह रहा है कि नीचे वाली पोजीशन से कितनी हाइट पे जाके स्लैक हो जाएगा, ये तो आपको बी पार्ट में निकालना है। सी पार्ट भी सिमिलर है कि अभी छोड़ने पर क्या हुआ है कि ऊपर जाने के बाद ये पूरा वर्टिकल सर्किल बना है, पूरा वर्टिकल सर्किल घूम के यहां तक आया। तो मैंने बोला इस वाले पोजीशन पे तक आना जरूरी है सी पार्ट में। तो मैंने बोला एक बार हम किसी पॉइंट पे जाके स्लैक करना है, दूसरी बार में क्या करना है, हमें इस वाले पॉइंट तक लेकर आना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है, बी और सी पार्ट में। तो इसका बी पार्ट और अगर सी पार्ट अगर आप देखें तो इसके लिए मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आप इस तरीके से अच्छे से समझ जाएंगे, फालतू में कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो बी पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगी अगर क्वेश्चन का, तो बी पार्ट में देखिए क्या हो रहा है। अभी क्या है, बॉब को इस पॉइंट से छोड़ा जा रहा है जब थीटा क्या है 90 डिग्री के बराबर है, छोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या है कि पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्या है ऐसे मूवमेंट नहीं कर, उसके बाद क्या है इतना पार्ट पेग से रुक गया, उसके बाद बचा हुआ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्या है ऐसे वर्टिकल सर्किल में जाता है। ठीक है, जाता है, बिल्कुल जाता है। तो मैंने बोला अगर मान लीजिए एक्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम अगर इसकी वजह से रुक जा रहा है, तो मैंने बोला बचा वाला पार्ट जो कि सर्किल में वर्टिकल सर्किल बना रहा है वो कितना पार्ट होगा, ये वाला पार्ट वो होगा L माइनस एक्स के बराबर। अभी इस केस में x किसके बराबर है, L/2 के बराबर है। तो जो हमारी r की वैल्यू जो आएगी, जो नीचे जो पार्ट बचा है जो कि वर्टिकल सर्किल में जा रहा है, वो किसके बराबर हो जाएगा, L/2 के बराबर। मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि बी पॉइंट पे क्या है, स्ट्रिंग क्या हो जा रही है, स्लैक हो जा रही है। पॉइंट बी मैंने वो पॉइंट माना है। तो मैंने बोला जो हम कर रहे थे वो हम अभी भी करेंगे। क्या, हम फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते थे, उसके बाद हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो मैंने बोला बी पे अगर मैं फोर्सेस देखूं तो मैंने बोला mg नीचे, अगर इस एंगल को मैं मान लूं थीटा विद द वर्टिकल दैट द स्ट्रिंग इज मेकिंग, तो मैंने बोला mg के दो कंपोनेंट आएंगे, जो सेंटर की तरफ कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा, और जो इस बॉब पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स लग रही होगी वो होगी mb स्क्वायर बाय r के बराबर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉब एट दिस पॉइंट b। ओके, तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे a से के b के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो मैंने बोला mgh, h क्या, कितना हाइट डिसेंड किया बॉब ने सी पॉइंट बी पॉइंट तक आने के लिए। तो मैंने बोला mgh इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट b is half mv square. Initially the kinetic energy at A is 0, तो I have written the kinetic energy at A is 0. Simple. अभी मैंने क्या किया, अब mg, अब h को देखने वाली बात है, h निकाल लिया तो क्वेश्चन खत्म है। तो ये h कैसे निकलेगा, मैंने बोला अगर ये पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है, तो मैंने बोला वर्टिकल में भी ये पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आएगा, L आएगा। मैंने बोला ये टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक क्या होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही के बराबर होगी, L के बराबर होगी। तो मैंने बोला ये हाइट निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, मैंने बोला टोटल लेंथ L में से R प्लस ऑफ R cos थीटा, दिस इज R cos थीटा। ठीक, तो मैंने बोला टोटल लेंथ L में से माइनस ऑफ R प्लस ऑफ R cos थीटा विल बी इक्वल्स टू H के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। बाकी मैंने कैलकुलेशन किया है और मैंने इससे cos थीटा की वैल्यू 2/3 निकाली है। आंसर अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि लोअर मोस्ट पॉइंट से बताओ कि इस बॉब की हाइट कितनी होगी। तो लोअर मोस्ट पॉइंट से जो बॉब की हाइट होगी वो होगी R प्लस ऑफ R cos थीटा। तो मैंने R प्लस ऑफ R cos थीटा में थीटा की वैल्यू पुट करी और मैंने आंसर निकाल दिया। अब इसके सी पार्ट पे आप आ जाइए, बहुत आराम से देखिए। अभी क्या है, इस पॉइंट पे ना रुककर बॉब किस पॉइंट तक जा रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है। तो मैंने बोला इस पॉइंट तक जा रहा है तो इस पॉइंट तक ले आ। इस पॉइंट पे फोर्स बैलेंस करो। मैंने बोला फोर्स क्या क्या लग रही होंगी, मैंने बोला mg नीचे, mv स्क्वायर बाय r बाहर, t तो 0 हो गया तो v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gr। अभी a से b के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस ऑफ 0 mg। h निकालने का वही तरीका, टोटल लेंथ L में से R माइनस ऑफ R, R मेरा क्या था L माइनस एक्स। अभी x की वैल्यू हमें पता नहीं है इस क्वेश्चन में, तो मैंने R L माइनस ऑफ 2R फिर से लिखा, तो ये हो जाएगा L माइनस ऑफ 2 L माइनस ऑफ x, R की वैल्यू पुट की, इक्वल्स टू हाफ mg इनटू मैंने v की वैल्यू पुट करी। इससे मेरी x बाय L की वैल्यू जो आती है वो आती है अराउंड 3/5 के, दैट इज
6। ठीक, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप खुद से करेंगे तो आपको करने में ही मजा आएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार ये आप लोग। ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 59। क्या है क्वेश्चन नंबर 59? A particle slides on the surface of a fixed smooth sphere starting from the topmost point. Find the angle rotated by the radius through the particle when it leaves the contact with the sphere. ये तो आसान सा सवाल है, होना चाहिए ये तो। ठीक है, स्पेयर है, आर रेडियस का है, टॉप मोस्ट पॉइंट से पार्टिकल को छोड़ा गया, तो मैंने बोला यहाँ पे v क्या है, 0 है। मैंने बोला किसी पॉइंट पे आके, यहाँ पे मैंने बोला a था, मैंने बोला b पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, पार्टिकल क्या है, इट विल लीव द कॉन्टैक्ट विद द स्पेयर, कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। तो मैंने बोला जस्ट इस पॉइंट पे, इस b पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, मैंने बोला अगर b पॉइंट पे मैं फोर्सेस देखूं तो कैसी कैसी लग रही होंगी, तो मैंने बोला mg नीचे। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल वर्टिकल पे बना रहा है इस समय, तो दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा। तो mg के अगर आप दो कंपोनेंट करोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा, ये आएगा mg कॉस ऑफ थीटा। एक बाहर फोर्स आएगी कितनी, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स कितना, mv स्क्वायर बाय r के बराबर। v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट b। तो मैंने बोला नॉर्मल भी आएगा, लेकिन नॉर्मल क्या है, कॉन्टैक्ट लीव हो गया है इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा mg कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बटा आर के बराबर। तो इस पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, आर जी कॉस थीटा वी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने बोला ए से बी में क्या करेंगे हम, अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। ठीक, काम खत्म, जो हम कर रहे थे वही करेंगे। तो मैंने बोला नीचे कितना आया है, अगर ये वाली, ये टोटल आर था, इसको मैंने बोला एच, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बोला टोटल आर में से क्या माइनस कर देंगे, इतना, कितना, आर कॉस थीटा, इतना नीचे आया पार्टिकल। तो मैंने बोला अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, तो मैंने बोला mg इंटू एच, एच कितना है आपका, आर माइनस ऑफ आर कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर दैट इज आर जी कॉस थीटा। इनिशियली रेस्ट से चालू हुआ था तो 0। ठीक है, तो अभी यहां से कॉस थीटा की वैल्यू तो निकाल ही लोगे शायद, कितनी आएगी, 2/3 के अराउंड आएगी, निकाल लेना। तो थीटा आएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक, कर लोगे, ये तो आसान सा सवाल है, होना चाहिए, तो देख लो। ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन पे आ गए हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r एट अ पोजीशन where the radius to the particle makes an angle of 30 degree with the vertical। अच्छा, एक स्पेयर है, इस स्पेयर पे, ये मान लीजिए सेंटर है, तो इस स्पेयर पे एक पार्टिकल है, वो किस पॉइंट पे रखा है, वो ऐसे पॉइंट पे रखा है जिस पॉइंट पे जो रेडियस है वो कितना एंगल बना रही है वर्टिकल से, 30 डिग्री बना रही है, यही बोला है। द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन, इस पोजिशन से पार्टिकल को छोड़ा जाता है। What is the force exerted by the sphere on the particle just after the release? मैंने बोला just after the release में क्या हो रहा होगा, मैंने बोला फोर्सेस कैसी कैसी आएंगी, तो मैंने बोला एक आएगा n बाहर पार्टिकल पे, नॉर्मल लगेगा सरफेस से बाहर की तरफ, और पार्टिकल पे लग रहा होगा mg नीचे की तरफ इस पॉइंट पे। ठीक है, तो मैंने बोला ये 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, mg कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो मैंने बोला पार्टिकल पे भी फोर्स क्या लग रहा होगा, मैंने बोला ये नॉर्मल के बराबर ही लग रहा होगा, तो n विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर होगा, यही तो बोला है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, m कितना है, m तो m है, mg cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है भाई साहब, ये होता है √3/2 के बराबर। तो जो फोर्स लग रही होगी पार्टिकल पे वो कितनी लग रही होगी, लग रही होगी √3/2 mg के बराबर। ठीक है, ये तो कोई सवाल ही नहीं था, होना चाहिए। बी पार्ट क्या बोला है, बी पार्ट पे बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स द कॉन्टैक्ट विद द स्पेयर। कॉन्टैक्ट छोड़ने से पहले डिस्टेंस ट्रेवल बोला है ना, यही बोला है। तो मैंने बोला मान लो किसी एंगल थीटा पे आकर, किसी एंगल थीटा पे और चलने के बाद क्या है, पार्टिकल क्या है, कांटेक्ट लूज कर दे रहा है इसके बाद। ठीक,
तो मैंने बोला अगर इसको पॉइंट ए मान लिया मैंने और इसको पॉइंट बी मान लिया, तो मैंने बोला बी पॉइंट पे अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बोला बी पॉइंट पे अगर फोर्सेज लिखूंगी तो इस पे कैसी फोर्सेज आएंगी, मैंने बोला एम जी नीचे, और ये वाला जो एंगल अभी टोटल कितना है, ये हो जाएगा 30 प्लस ऑफ थीटा, नेट इस नेट एंगल के बराबर होगा ये। तो अभी फोर्सेज आएंगी तो बाहर इस तरफ ये कितना आएगा इसका, एम वी स्क्वायर एम वी डैश स्क्वायर बाय आर, ठीक, ये बोला मैंने, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स आ रहा होगा इसके ऊपर। तो मैंने बोला एम जी कॉस ऑफ 30 प्लस ऑफ थीटा will be equals to m v dash square by r, where v dash is the velocity at point b। ठीक है, अब मैंने बोला कि आपको निकालना है क्या क्वेश्चन में, आपको ये x की वैल्यू, ये जो पार्टिकल चला है ये स्पेयर पे, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला इसके लिए थीटा निकाल लो पहले, वो निकालना आसान है। फिर क्या हो जाएगा, आर्क निकालना है तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस से कर देना, तो ये आर्क लेंथ निकल जाएगी x, काम खत्म हो गया अपना। तो मैंने बोला ए से बी में अगर वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा दोगे तो उससे भी काम बन जाएगा। तो मैंने बोला मान लो ये पार्टिकल कितना नीचे आया है, तो मैंने बोला ये क्या थी आर, ठीक है, तो मैंने बोला ये आर था, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। मैंने बोला ये भी आर था, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आर कॉस ऑफ 30 प्लस ऑफ थीटा, ठीक है। तो कितना नीचे आया है, मैंने बोला ये वाली हाइट नीचे उतरा है, तो जो हाइट नीचे उतरा है पार्टिकल वो कितने के बराबर हो जाएगी, आर कॉस थीटा माइनस ऑफ आर कॉस ऑफ 30 प्लस ऑफ थीटा के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब ए से बी में अगर वर्क एनर्जी थ्योरम तुम लगा दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। कैसे लगाओगे, मैंने बोला एम जी नीचे उतरा भी नीचे, तो एम जी इंटू एच इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर। इससे निकालोगे तुम और तुम्हारे क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उससे तुम आर्क बाय रेडियस करना, तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल पूछा था, यही एक्स की वैल्यू पूछा है कि स्पेयर में कितना डिस्टेंस चला है स्पेयर के ऊपर, ये तुम निकाल लोगे। कैलकुलेशन तुम्हें देखनी है इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो मैंने करके रखी हुई है, देखिए कैसे कर रखी है, एक बार मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं। मैंने बोला ए पे वी 0, फाइनली बी पे पहुंचा, मैंने बोला बी डैश, मतलब एच नीचे, एच की जो वैल्यू है आर कॉस थीटा माइनस ऑफ आर कॉस ऑफ 30 प्लस ऑफ थीटा। मैंने बोला बी पॉइंट पे कैसी कैसी फोर्सेज लग रही होंगी, क्या लग रहा होगा, मैंने बोला एम जी कॉस 30 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू एम बी डैश अपॉन आर, तो वी डैश आया अंडर रूट ऑफ आर जी कॉस ऑफ 30 प्लस थीटा। अब ए से बी में जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया तो वही किया, एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियल का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, दिस विल बी जी आर कॉस थीटा माइनस ऑफ आर कॉस ऑफ 30 प्लस ऑफ थीटा। यहाँ पे मैंने वी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करी, सॉल्व किया, थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आई 24.73, ठीक है। अब x निकालना था तो मैंने इसको रेडियंस में बदला, तो ये हो जाएगा पाई थीटा r बाय 180 डिग्री, तो x की वैल्यू निकाली तो आर्क लेंथ मेरी कितनी आई 0.43 r के बराबर, ठीक है। आराम से कैलकुलेशन आप देखना चाहे तो मैंने इसकी कैलकुलेशन भी करके रखी हुई है, आप देख लीजिए। चलिए ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। A particle of mass m is kept on the top of a smooth sphere of radius r. It is given a sharp impulse which impart it a horizontal speed v. Find the normal force between the sphere and the particle just after the impulse. Just after the impulse की बात हो रही है। ये ऐसे एक स्पेयर है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है, ऐसे एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। इंपल्स देने के तुरंत बाद की कंडीशन बता रहे हैं। मैंने बोला v होगी इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, तो मैंने बोला फोर्सेस कैसी कैसी होंगी जिस समय, इस समय तो मैंने बोला एक नॉर्मल ऊपर की तरफ, ठीक है, एक mg नीचे की तरफ, ठीक है, और क्या हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा, कैसे ऐसे बाहर की तरफ आएगा, कितना एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है जी। तो मैंने बोला ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही आपको निकालनी है, कितना होगी, तो मैंने बोला n विल बी इक्वल्स टू, इसके बराबर हो जाएगी एम जी माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर,
ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन। बी, फोर्सेस बना दो, एफबीडी बना दो ब्लॉक की उस पॉइंट पे। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या दिया हुआ है, बी पार्ट है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्पेयर। स्लिपिंग नहीं हो तो मैंने बोला सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स जो लग रही हो वो क्या होना चाहिए, वो कम से कम इतनी आनी चाहिए कि वो उसके वेट को बैलेंस कर लेने चाहिए। तो मैंने बोला ये वी देने पर जो सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए कि वो उसके वेट को बैलेंस कर ले। तो मैंने बोला इस केस में जो mv स्क्वायर बाय आर जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वो उसके वेट के बराबर होना चाहिए। तो v जो मिनिमम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी अंडर रूट ऑफ जी आर के बराबर। ठीक, खत्म। सी पार्ट, assuming that the velocity v to be half the calculated in part D, find the angle made by the radius through the particle with the vertical when it leaves the sphere। ठीक, क्या बोला है सी पार्ट में, आप देखें जरा आराम से। मैंने बोला ये स्पेयर है, अब ये क्या है, हाइयर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी दी है, वो दी है आपको v/2 के बराबर। ये जो v निकला है ये इसके हाफ के बराबर दी है, v/2 के बराबर दी है। मैंने बोला किसी पॉइंट पे आकर, यहां पे आकर क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल स्पेयर को छोड़ दे रहा है, सरफेस लीव कर दे रहा है। तो मैंने बोला इस पॉइंट पे मैंने बोला वेलोसिटी जो पार्टिकल की है, मैंने बोला मान लीजिए v डैश है, ये आपका इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन थी। मैंने बोला इस पॉइंट पे नॉर्मल तो जीरो हो गया होगा, सिर्फ और सिर्फ mg लग रहा होगा नीचे की तरफ अभी भी। मैंने बोले मान लो थीटा एंगल रोटेट करने के बाद ऐसा करके कुछ हुआ होगा। मैंने बोला इस पॉइंट पे पार्टिकल पे बाहर की तरफ एक फोर्स भी लग रही होगी, कितनी, mv डैश अपॉन r के बराबर, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स एट b। तो मैंने बोला दो इक्वेशन जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, एक बार b निकालेंगे, एक बार a से b के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। तो मैंने बोला mg cos थीटा इज इक्वल्स टू m v डैश स्क्वायर बटा r के बराबर। तो v डैश आपका कितना आया, ये आपका आया अंडर रूट ऑफ जी आर mg cos थीटा इक्वल्स टू m v डैश स्क्वायर बाय r। तो v डैश आपका आया rg cos थीटा के बराबर। ठीक है जी, स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर होता है, सही तो बोले, रूट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी क्या ए से बी में वर्क एनर्जी थ्योरम ए से बी में लगा रहे हैं, यानी नीचे कितना आया, मैंने बोला r था और ये r cos थीटा कम, तो मैंने बोला h कितना उतरा, मैंने h हो जाएगा r माइनस ऑफ r cos थीटा, तो mg इंटू r माइनस ऑफ r cos थीटा, इतना वर्क डन बाय mg इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v डैश कितना, rg cos थीटा, ठीक, माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन हाफ m v कितना है, v/2 ये, ठीक है, अंडर रूट ऑफ जी आर बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे आप cos थीटा और उससे थीटा नहीं निकाल लेंगे, सॉल्व कर लिए, सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म। जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, ये तो आसानी से होने ही चाहिए, इतने सवाल कर लिए इस पे, देख लो। ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। पहले ही बता दे रहे हैं सवाल बहुत प्यारा है तो आराम से देखिएगा। फिगर shows a smooth track which consists of a straight inclined part of length L joining smoothly with the circular part. A particle of mass m is projected up the incline from its bottom. ऐसे एक इंक्लाइन है, ऊपर एक सर्कुलर ट्रैक से ये ज्वाइन है। किसी पार्टिकल को नीचे क्या है, किसी वेलोसिटी से ऐसे क्या प्रोजेक्ट किया जाता है ऊपर के डायरेक्शन में। अभी ये कंडीशन है, पहला पार्ट जो उसमें पूछा है, ये जो प्लेन है ये स्मूथ है, ठीक, सब कुछ ट्रैक स्मूथ है। फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड v0 फॉर विच द पार्टिकल रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रैक। मैंने बोला मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड निकालनी है, मैंने बोला जस्ट टॉप ऑफ द ट्रैक पहुंच जाए। ठीक है, पहले पार्ट में क्या करनी है, इतनी मिनिमम स्पीड यहां पे नीचे दो कि जस्ट पहुंच पाए, जस्ट पहुंच पाए मतलब टॉप पर जाके क्या हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए। मैंने बोला यहां पे इस पॉइंट पे, मैंने बोला जब यहां पे पार्टिकल पहुंचा तो उसकी v क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
कम से कम इतनी प्रोजेक्शन वेलोसिटी दो कि टॉप तक तो पहुंच ही पाए। तो मैंने बोला टॉप तक पहुंचने में जो वर्टिकल हाइट जो पार्टिकल कवर करेगा वो कितनी कवर करेगा, पहले ये निकाल लेते हैं ताकि हम क्या लगा पाए, हम ए से बी में क्या करें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे तो हमें क्या होगी, वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो मैंने बोला अगर ये पूरी लेंथ एल है, ठीक है, तो मैंने बोला अगर इस वाली लेंथ को, मैंने बोला ये जो पार्टिकल जब इस पॉइंट बी पे पहुंचा तो मैंने बोला ये वाला जो एंगल, सॉरी ठीक है, तो मैंने बोला इस पॉइंट बी पे पहुंच पे अगर मैं ये परपेंडिकुलरली ज्वाइन करूं इसे इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो मैंने बोला अगर इस वाले एंगल को मैं बोल रही हूं थीटा, ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये कितने के बराबर है, ये है एल, ये थीटा, तो दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू कितना, एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो यहां तक इस पॉइंट तक पहुंचा। इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बना के दिखाऊंगी, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके क्लियरली बना के आपको दिखाऊं तो ऐसे करके कुछ सिचुएशन है। ठीक है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक, ये मैंने बोला है आर है, इस वाली लेंथ को मैंने बोला ये वाली एल साइन थीटा, ये मैंने निकाल ली है। ठीक, ये थीटा एंगल। ठीक, तो मैंने बोला अभी लेकिन पार्टिकल को क्या पहुंचना है, इस वाले पॉइंट तक पहुंचना है, तो मैंने बोला इस वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये हाइट और चाहिए। ठीक है, ये हाइट, ये वाली हाइट, ये अभी और चाहिए। ये कितने के बराबर होगी, मैंने बोला ये आर है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा, ये पूरी लेंथ आर, तो दिस बची हुई हाइट कितना हो जाएगी, आर माइनस ऑफ आर कॉस थीटा। ठीक है, तो नेट जो हाइट कवर करना है पार्टिकल को हायर मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो एच कितने के बराबर होगा, वो एच बराबर होगा आपका एल साइन थीटा प्लस ऑफ आर माइनस ऑफ आर कॉस थीटा के बराबर। बहुत प्रेम से देखिए आप, तभी आपको दिखेगा ये चीज, वरना गोल हो जाएंगे इसी में। ये वाला चीज निकाल लेंगे, क्वेश्चन तो आधा समाप्त हो गया। ठीक है, अभी एच निकल गया है कि हायर मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना हाइट कवर करना होगा पॉइंट बी तक। ठीक है, अभी मैं इसको जरा हटा रही हूं अभी। ठीक है, दिख गया है ना ये आपको। अब मैं देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूं। पहले पार्ट में बोला फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो मैंने बोला बी पे पहुंच के हायर मोस्ट पॉइंट पे वी जीरो हो जाए, उस पॉइंट पे मिनिमम आ जाए, बस इस पॉइंट तक आ जाने का है। तो मैंने बोला अगर मैं ए से बी में क्या लगा दूंगी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने बोला एम जी नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस ऑफ एम जी इंटू में एच, ठीक, इक्वल्स टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, वी फाइनल जीरो का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इनिशियल कितना स्पीड बोला है, बोला है वी नॉट का स्क्वायर, इतने का देने का है। तो यहां से आप कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, यहां से हो जाएगा एम जी इंटू एच की जगह रख दीजिए आप एल साइन थीटा प्लस ऑफ आर माइनस ऑफ आर कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ इंटू एम वी नॉट का स्क्वायर। तो क्या इसमें से वी नॉट नहीं आ जाएगा, बाकी तो आपको सभी कुछ पता हुआ है, पता है क्वेश्चन में, तो आप इससे वी नॉट निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से। तो ये तो आपका हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में क्या बोला है, अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज 2 वी नॉट एंड दैट द ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक बिफोर रीचिंग द टॉप, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेज द टॉप। ठीक, मैंने बोला ठीक है जी। मैंने बोला अभी क्या हो जाए, जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो क्या है, दुगनी है, वी नॉट से नहीं, अभी हम 2 वी नॉट से छोड़ रहे हैं पार्टिकल को। तो क्या होगा, मैंने बोला टॉप मोस्ट पॉइंट पे बी पे मैं बना रहा हूं, बी पॉइंट का मैं आपको कहानी दिखा रही हूं कि बी पॉइंट पे पार्टिकल पे फोर्सेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट बी जब हायर मोस्ट पॉइंट पे ट्रैक पे पहुंचा है पार्टिकल, तो इस पे फोर्सेस कैसी कैसी आई होंगी। मैंने बोला जो फोर्स लग रही होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी एम वी स्क्वायर बटा आर के बराबर ही होगी ना, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स के बराबर ही होगी, नेट फोर्स एक्सर्टेड। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेज द टॉप, बिल्कुल।
तो मैंने बोला जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है, वो मास इंटू सेंट्रीफ्यूगल मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज m इंटू वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगी। ये एफ नेट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एफ नेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यही होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैंने बोला यहाँ पे ये v क्या है, v है इस पॉइंट b पे वेलोसिटी। क्या है v? इस पॉइंट v पे वेलोसिटी। तो मैंने बोला अब हमें क्या हो, v स्क्वायर निकल जाए हमारा, तो हम इस पे पुट करेंगे तो हमें एफ नेट की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये v स्क्वायर कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, जैसे पहला पता किए थे, मैंने बोला a से b में फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। अभी में mgh तो सेम है, b तक पहुंचने में हाइट तो उतनी कवर करनी है जैसे पहले कवर करनी थी, तो हो जाएगा माइनस ऑफ mg इंटू एच विल बी सेम दैट इज l साइन थीटा प्लस ऑफ r इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू, अभी लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। कितना है v फाइनल, v का स्क्वायर, जीरो नहीं है अभी, माइनस ऑफ इनिशियल हाफ इंटू m, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट नहीं है, 2v नॉट है, ध्यान से पुट करना, तो ये हो जाएगा 2v नॉट का स्क्वायर। ठीक, अभी यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकालना, इसमें पुट करना, आराम से सॉल्व करना, फोर्सेस आपकी एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या बोला है अभी, अभी सी पार्ट पे बोला है अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन वी नॉट, वेयर विल द ब्लॉक लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक। ठीक है, थोड़ी ही सी बड़ी है, तो मैंने बोला बी पे ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, तो मैंने बोला ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। अगर हायर मोस्ट पॉइंट पे बस मैं सर्किल बना रही हूं, देखिएगा, तो मैंने बोला ये जो सर्किल है यहां पे किसी एंगल थीटा पे जाके, थीटा डैश मान लीजिए, थीटा क्योंकि दिया हुआ ऑलरेडी, तो मैंने बोला थीटा डैश पे आने के बाद क्या हो रहा है कि वो ट्रैक से कांटेक्ट लूज कर दे रहा है। तो मैंने बोला ये जो पॉइंट बी था, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है। अगर हम वी नॉट दे रहे थे, स्लाइटली दे रहेंगे तो ऑलमोस्ट हमने बोल दिया जीरो के बराबर है। ठीक है, तो मैंने बोला किसी पॉइंट सी तक आ पाया, तो बोला है कि कितना, क्या बोला, अज्यूम, क्या बोले, वेयर विल द ब्लॉक लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक। यही आपको हाइट और थीटा डैश वगैरह की वैल्यू निकालनी है। इसमें कहां पे करेगा ये सब, तो मैंने बोला कुछ नहीं, बी से सी में अब जो हम करते थे वही करेंगे। मैंने बोला एम जी नीचे अभी लग रहा होगा अभी सी पॉइंट पे। अब मैंने बोला सी पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी अगर मैंने वीसी मानी है, तो मैंने बोला दो इक्वेशन बनाऊंगी। कैसे कैसे बनाऊंगी मैं बनाऊंगी एक mg cos ऑफ थीटा डैश, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, इज इक्वल्स टू m इंटू वी सी स्क्वायर बाय आर। ठीक, इससे vc की वैल्यू निकलेगी। अब b से c में वर्क एनर्जी थ्योरम, कितना हाइट नीचे गया पार्टिकल, कितना हाइट हो गया, r माइनस ऑफ r cos थीटा, तो हो जाएगा mg इंटू r माइनस ऑफ r cos थीटा, नहीं थीटा डैश इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी सी का स्क्वायर। इनिशियली क्या थी, पॉइंट बी पे जीरो। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पार्ट इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन मैंने बना दिया है, सोल्यूशन आप कर लेंगे। सोल्यूशन देखना है तो सोल्यूशन मैंने आप लोग के लिए लिख रखा है इस तरीके से, आप देख लीजिए, वही किया है मैंने। पार्ट ए तो हो जाएगा, पार्ट बी के लिए फोर्स मैंने बोला है एम वी स्क्वायर बाय आर, वेयर ये जो वी डैश है ये वेलोसिटी क्या है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अभी मैंने इसको निकाला है, तो जो मेरी h की वैल्यू है वो हो जाएगी l साइन थीटा r 1 माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वी डैश नहीं है ये, सॉरी, ठीक है, v माना है मैंने अभी हायर मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, वेलोसिटी कहाँ गया, कितने गया। ठीक है, तो ये कितने के बराबर है, ये किसके बराबर है, तो मैंने बोला एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट दैट इज बी पे इक्वल्स टू हाफ एम इंटू टी 2 वी नॉट का स्क्वायर। सॉल्व किया तो फोर्स निकली, एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, डाला, आंसर आ गया। सी पार्ट जो मैंने आपको बताया, मैंने बोला थीटा डैश पे एंड वो
कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा तो दो इक्वेशन बनाएंगे, एम जी कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर की वैल्यू आर जी कॉस थीटा। अब ए से बी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया तो थीटा डैश की वैल्यू मेरी कितनी आई यहाँ से, कॉस इनवर्स 2/3। करके देखना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इक्वेशंस अगर करेक्टली बना दोगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर करोगे तो भगवान मालिक है तुम्हारा। ठीक है, देख लो। Okay, then moving further to the next question, that is question number 63. 63 question क्या है? A chain of length L and mass M lies on the surface of a smooth sphere of radius r greater than L with one end tied to the top of the sphere. ठीक है, find the gravitational potential energy of the chain with reference level at the center of the sphere. ठीक है, देखो क्या करने का है क्वेश्चन में। ऐसे एक स्पेयर है, ठीक है, उस स्पेयर पे क्या है, ऐसे चेन बनी हुई है, ऐसे चेन रखी हुई है। कितनी लेंथ की है? एल लेंथ की है, और ये जो एल है वो लेस देन आर है। तो मैंने बोला ऐसे ये चेन रखी हुई है, ठीक है, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है इसका। तो बोला इस पॉइंट पे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ इस चेन की विथ रेफरेंस टू द सेंटर लेवल ऑफ द स्पेयर। ठीक है, ये हमें करना है, चेन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सेंटर ऑफ द स्पेयर से। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है कर लेंगे। तो मैंने बोला मान लीजिए थीटा एंगल पे मैं क्या कर रही हूँ, एक डी थीटा एलिमेंट ले रही हूँ। आराम से देखना क्वेश्चन, थीटा एंगल पे, ये थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया है, इसको जरा तमीज से बना लीजिए। ठीक है, मैंने बोला थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रही हूं मैं, कितना, डी थीटा के बराबर, ये इतना छोटा सा एलिमेंट, इसके लिए हम काम करेंगे। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर उससे हम नेट चेंज की निकाल लेंगे। तो मैंने बोला इतने छोटे से एलिमेंट का मास मैंने क्या बोल दिया है, डीएम बोल दिया। तो इतने छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, आर डी थीटा के बराबर होनी चाहिए। ये आर है अगर, तो ये आर कितने के बराबर होगा, आर डी थीटा, इतने छोटे से लेंथ एलिमेंट की लेंथ। तो मैंने बोला जो एल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द चेन एल है और इसका मास यदि एम है, ठीक है, तो मैंने बोला आर डी थीटा जो एलिमेंट है, ये इतना जो छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ आर डी थीटा है, उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा एम अपॉन एल इंटू आर डी थीटा के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पार्ट ए सॉल्व करी हूँ, भूलिएगा नहीं, ए सॉल्व कर लेंगे, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला इस पॉइंट को सेंटर से अगर मैंने बोला इस पॉइंट की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगी तो ये पॉइंट कितना ऊपर है, ये पॉइंट है सेंटर से कितना, आर कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, ये आर है, आर कॉस थीटा। तो मैंने अगर मैं डेल यू की बात लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगी, तो ये किसके बराबर होगी, एम जी इंटू आर कॉस थीटा। एम किसके बराबर है, एम जी इंटू आर कॉस थीटा के बराबर होनी चाहिए। इस पॉइंट का एम, इस पॉइंट का एम डैश कितना है, वो एम, ये क्या है, डी एम के बराबर है। ठीक है, छोटा सा चेंज इन मास कितना है, एम बाय एल इंटू आर डी थीटा। ठीक है, जी एज इट इज इंटू आर कॉस थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर है, डेल यू के बराबर होना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करो या बोथ साइड, तो हो जाएगा u विल बी इक्वल्स टू, जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर लेवल, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी m बाय l, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर जी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट करोगे आप इसे तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, मैंने बोला थीटा लाई कर रहा है 0, यहाँ से स्टार्ट है, मैंने बोला 0 से लेकर कहाँ तक लाई कर रहा है, चेन के एंड तक। कितना है ये चेन का एंड, मैंने बोला L बाय आर। ठीक, L बाय आर, ये पूरा आर्क पर रेडियस। तो मैंने बोला थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, थीटा लाई कर रहा है 0 से L बाय आर तक लाई कर रहा है। तो U कितना आ गया यहां से, U आपका निकल के यहां से आएगा m आर स्क्वायर जी बाय एल साइन ऑफ L बाय आर के बराबर। ठीक, आराम से इजी सा क्वेश्चन, ठीक, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
बी पार्ट आप इसका देखें आराम से। बी पार्ट है, सपोज द चेन इज रिलीज्ड एंड स्लाइड्स डाउन द स्पेयर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट हैज स्लाइड थ्रू एन एंगल थीटा। थीटा अभी एंगल स्लाइड कर लिया है। तो अच्छा, मैंने बोला ये वाला जो थीटा और ये वाला जो थीटा है ना, ये वाला थीटा, ये दोनों थीटा अलग अलग है, इसको मिक्स मत करना, ठीक है? ठीक है जी, वो थीटा मैंने माना वो अलग थीटा, ये अलग थीटा है। तो मैंने बोला क्या हुआ अभी, क्या हुआ अभी सवाल में, मैंने बोला चेन क्या है, ऐसे स्लाइड करके नीचे आ गई, कितना एंगल स्लाइड कर गई है, मैंने बोला चेन नीचे कितने एंगल से स्लाइड कर गई है, थीटा एंगल से स्लाइड कर गई है, ठीक है? तो मैंने बोला अब इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट में वो स्लाइडिंग, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन। इस पॉइंट पे क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है चेन की। तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी, जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, इनिशियली तो जीरो है, वो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट के बराबर ही होगा। वो किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे तो पता थी, इस पॉइंट पे और पता चल जाए तो इसको इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एट दिस इंस्टेंट हमें निकल के आ जानी चाहिए। हमने बोला ठीक है। मैंने बोला पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम निकाल रहे थे, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस केस में भी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सेम तरीका अप्लाई कर रही हूं। मैंने बोला किसी एंगल अभी थीटा डैश पे, मैंने बोला एक छोटा सा एलिमेंट लूंगी मैंने, कितना, डी थीटा डैश। तो डी थीटा डैश एलिमेंट का, डी थीटा डैश एलिमेंट के लिए अगर मैं मास बोल रही हूं डीएम, तो ये डीएम की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आनी चाहिए, वो आनी चाहिए एम बाय एल आर इंटू डी थीटा डैश के बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो मैंने बोला डेल यू का फंक्शन कुछ ऐसे ही आ रहा होगा, ऐसे करके। तो मैंने बोला डेल यू का जो यू का जो फंक्शन है वो कितने के बराबर आएगा, ये आएगा एम आर स्क्वायर एल इंटू जी। अभी कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा डैश इंटू डी थीटा डैश। ठीक, थीटा को डी थीटा डैश से रिप्लेस किया हमने। ये कितना नीचे, अभी सेंटर से कितना ऊपर है, ये कितना है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, डी एलिमेंट के लिए ना, ये कितनी है, ये लेंथ, ये है आर कॉस ऑफ थीटा डैश, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, सेम तरीके से हम कर रहे हैं। तो मैंने बोला इस समय लेकिन थीटा डैश कहां से कहां तक लाई कर रहा है, थीटा डैश लाई कर रहा है थीटा से लेकर थीटा प्लस ऑफ एल बाय आर, इस चेन के एंड तक, यहां से लेकर यहां तक लाई कर रहा है। कहां से कहां तक लाई कर रहा है, थीटा से लेकर थीटा प्लस ऑफ एल बाय आर। तो ये क्या है, ये सॉरी ये पूरा जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल आपका थीटा डैश है, थीटा डैश। थीटा डैश की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करिए, थीटा से लेकर थीटा प्लस ऑफ एल बाय आर, ये एंड तक, यहां तक। ठीक है जी। तो यहां से आप u निकालेंगे तो आपकी जो u की वैल्यू जो आएगी इस पॉइंट b पे जो u की वैल्यू आती है वो आती है m स्क्वायर r स्क्वायर g बाय एल, एम आर स्क्वायर जी बाय एल। ठीक है, साइन ऑफ एल प्लस ऑफ एल बाय आर प्लस ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी निकालना था हमें, तो ये हो जाएगी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो मैंने बुलाएंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट बी के बराबर होनी चाहिए। तो मेरे पोटेंशियल एनर्जी एट ए है एम आर स्क्वायर जी बाय एल। ठीक है, साइन ऑफ एल बाय आर ये हम निकाल चुके हैं, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना है हमारा, एम आर स्क्वायर जी बाय एल। ठीक है, साइन ऑफ एल बाय आर प्लस ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर जी बाय एल।
ठीक है, अंदर आएगा आपका साइन ऑफ एल बाय आर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ऑफ साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एल बाय आर प्लस ऑफ थीटा। ठीक, ये आपके बी पार्ट का आंसर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, अभी सी पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट में पूछा है आपको, सी पार्ट अगर हम देखें इसमें, तो जो सी पार्ट में पूछा है वो पूछा है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। ठीक है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे स्लाइड डाउन करना, ये स्टार्टिंग में जब स्लाइड डाउन करना चालू किया है तो बोला है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो हमने क्या है अभी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली है, किसके बराबर निकाली है, एम आर स्क्वायर जी बाय एल साइन ऑफ एल बाय आर प्लस ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ एल बाय आर प्लस ऑफ थीटा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, होती है कि नहीं, मैंने बोला यही वाली इक्वेशन का जरा मैं यूज करूंगी। ठीक है, इसको मैं करूंगी, ये वाली इक्वेशन को अगर मैंने वन वन बोला है तो मैं बोलूंगी डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू टी टाइम से। ठीक है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका हाफ इंटू एम इंटू टू वी इंटू डीवी बाय डी टी। ठीक, लेफ्ट साइड में ये कितना आएगा आपका, ये आएगा एम आर स्क्वायर जी बाय एल। ठीक है, ये तो हो जाएगा जीरो प्लस ऑफ ये क्या चाहेगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा और डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ एल बाय आर प्लस ऑफ थीटा इंटू में डी थीटा बाय डी टी के बराबर। ठीक, डिफरेंशिएट करना तो आता ही होगा। तो ये तो 2 से 2 चला गया और m से m को भी हटा दो, तो v को आप क्या लिख सकते हैं, v को आप लिख सकते हैं r डी थीटा बाय डी टी के बराबर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, और ये क्या हो जाएगा dv बाय डी टी एज इट इज इक्वल्स टू क्या बचा आपका r स्क्वायर जी बाय एल और अंदर क्या बच, बाहर डी थीटा बाय डी टी निकाल लो जरा। ठीक, और अंदर बचा आपका कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ एल बाय आर प्लस ऑफ थीटा, प्लस ऑफ थीटा। ठीक, तो मैंने बोला डी थीटा बाय डी टी से डी थीटा बाय डी टी तो कट गया, तो आपको डीवी बाय डी टी की वैल्यू ही निकालनी थी क्वेश्चन में। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, आर स्क्वायर जी बाय एल। अभी आर से एक आर भी कट गया तो ये कितना आ गया यहाँ पे आर जी बाय एल। ठीक है, इनटू में आपका क्या आया, इनटू में आया आपका कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ एल बाय आर प्लस ऑफ थीटा। ठीक है, तो बोला था रेस्ट से स्टार्ट होगा, जब रेस्ट पे था उस समय डीवी बाई डी टी की वैल्यू बतानी थी, तो मैंने बोला थीटा उस समय क्या हो जाएगा, उस समय थीटा की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो मैंने बोला डीवी बाई डी टी की वैल्यू उस समय जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या नहीं आएगी, ये आएगी आर जी बाय एल इंटू कॉस 0 इज 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एल बाय आर के बराबर। ठीक, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप देख लेना, करना के तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, आप देख लीजिए। ओके देन, कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्या है, अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेड टू ट्रांसलेट इन अ स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration a. A particle kept on the top of the sphere is released from there at 0 velocity with respect to the sphere. Find the speed of the particle with respect to the sphere as a function of angle theta it slides. ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिखा रही हूं मैं आपको, ये ठीक है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, आर रेडियस का है। ठीक है, ये ऐसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है, एक पार्टिकल है, इसे ऐसे v वेलोसिटी है, यहाँ पे रेस्ट पे है। अभी क्या है, स्पेयर क्या है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए किसी एक्सेलरेशन a से अगर चलने लगा,
तो ऑब्वियसली अगर स्पेयर इस डायरेक्शन में जाएगा तो पार्टिकल क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड होना चालू हो जाएगा। तो मैंने बोला स्लाइड होते होते हुए मान लीजिए किसी थीटा एंगल पे पार्टिकल जब थीटा एंगल पे आया तो उस समय पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैंने किसके बराबर मानी है, जो वेलोसिटी है वो मैंने v के बराबर मानी है। ठीक है, इस पॉइंट पे इस v का ही फंक्शन देना है मुझे थीटा के साथ। ठीक, ये वाली कंडीशन। तो मैंने बोला ये पॉइंट a था इनिशियल पॉइंट और ये पॉइंट b था फाइनल पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच की कहानी देखनी है। मैंने बोला मान लीजिए मैं स्पेयर पे चढ़ के बैठ गई हूं तो उस समय क्या होगा, मुझे ये वाला सिस्टम तो रुका हुआ दिखाई दे रहा है और इस पार्टिकल b पे इस समय एक सूडो फोर्स लगती हुई दिखाई देगी। कैसे, ma के बराबर कंटिन्यूअसली। जैसे ही रेस्ट पे था उसी समय मैं यहाँ पे ऐसे चढ़ के बैठ गई थी तो मुझे कंटिन्यूअस ऐसे सूडो फोर्स ऐसे ma इस डायरेक्शन में पार्टिकल के पे दिखाई देगी। और मैंने बोला पार्टिकल m से b में जाएगा तो मैंने बोला mg भी नीचे लग रहा था, इस समय भी mg नीचे लग रहा है। तो पार्टिकल पे जो दो फोर्सेस काम कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं, मैंने बोला एक तो mg है और एक ma है। ठीक है, यही दो फोर्सेस हैं। मैंने बोला नॉर्मल का वर्क डन तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने बोला mg कितना वर्क डन, अगर a से b में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, a से b के बीच में वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डेल के ई के बराबर लगा दूं मैं, तो मैंने बोला a से b में दो फोर्सेस mg और ma। mg का वर्क डन कितना है, mg कितना नीचे आया है, मैंने बोला ये टोटल r, ये वाली लेंथ r cos थीटा, तो कितना ये हाइट जो नीचे आया है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg इंटू r माइनस ऑफ r cos थीटा mg h। ठीक है, ma फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी हॉरिजॉन्टल में, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ये वाला है। ये वाली लेंथ किसके बराबर है, ये आपकी बराबर है r साइन थीटा के बराबर है। ठीक, r cos थीटा साइन थीटा, तो ma का वर्क डन उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो ma इंटू r साइन थीटा। ठीक है जी, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, b पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो v, तो m इंटू वी स्क्वायर, इनिशियली 0 थी तो ये हो जाएगा 0। अभी इसमें से आप v नहीं निकाल लोगे हैं, तो ये m से m तो कटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2g r 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस ऑफ r साइन थीटा। ठीक है, इंटू 2r साइन थीटा का अंडर रूट। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक है, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो इसके साथ है लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वर्क एनर्जी के, वो बहुत अच्छे भी हैं और बहुत लेंदी भी हैं। अगर ये वाले क्वेश्चन से आप लगा लेंगे ना एक बार, आपका पक्का चैप्टर क्लियर है पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाएंगे अगर अच्छे से देखेंगे आप। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या है, वर्क एंड एनर्जी का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा सेंटर ऑफ मास कोलिजन लीनियर मोमेंटम वाला चैप्टर है, तो उसके हम क्या है अगले वीडियो से डिस्कस करेंगे। ओके देन, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।